Recently, you have seen in the news regarding earthquake in Venezuela. You know very well कि वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, राइट? अब अर्थक्वेक दिस इज अ पार्ट ऑफ, कह सकते हैं किस चीज़ का पार्ट है ये? कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिसास्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिसास्टर, राइट? इसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो, तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं दैट इज दे आर कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिसास्टर्स बेसिकली। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है। इंडिया लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया जानते हो आप? इंडिया लॉन्च्ड व्हाट? What India launched? India launched Operation Amistad. Operation Amistad. अच्छा, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, ये इस तरीके का है। ये जो लॉन्च किया गया, देखा गया है, खैर देख कर इसे शुरुआत की गई कि भाई हम इंडिया में करें। इंडिया का एक बेसिकली ये एक ग्लोबली एक ऐसा स्टेप लिया है जो पूरे वर्ल्ड को हेल्प पहुंचाएगा। और ये कहते हैं ना कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने वाला, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड कौन करता है? तो इंडिया उसमें अपना बेसिकली कहीं ना कहीं अपने नाम बनाने के लिए, अपने हेल्प करने के लिए लोगों का, यही यहाँ पर नाम दिया गया है इसको ह्यूमैनिटेरियन मिशन। ये कैसा मिशन है? ह्यूमैनिटेरियन मिशन, यानी लोगों की जो जान माल का नुकसान हो उससे हम बचाएं, उसमें हेल्प करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक्चुअली। तो ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये इस ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा समझें तो ये इंडिया रिसेंटली लॉन्च किया है ऑपरेशन उस्ताद। ये इमरजेंसी है, ह्यूमैनिटेरियन। किसमें काम करेगा बेटा ये? इमरजेंसी पर। इमरजेंसी कैसे? इमरजेंसी ध्यान समझना, वो वाली इमरजेंसी के साथ मत जोड़ देना जो अभी 51 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। एज एन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कर सकते हैं, या फिर मिशन, इस पर ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर काम करने का, इसे ये नाम, मिशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन मिशन वर्क एज एन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन मिशन। ओके, तो ये ऐसे काम करेगा। और इस मिशन के साथ साथ इसमें एक दो चीज देखेंगे हम। ये फास्ट ट्रैक्ड है बहुत ज़्यादा, ये तेजी से काम करेगा। पहले तो हम ये देख लें, इंडिया में तो है लेकिन विदेशों में भी काम करेगा, फास्ट ट्रैक्ड होगा ये। ओके, नंबर वन। नंबर टू इज, ये इसके साथ साथ क्या होगा? हाई कैपेसिटी होगी इसमें। कैसे होगी? हाई कैपेसिटी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेड, असिस्टेंस की बात करें, एंड डिसास्टर रिलीफ, इसकी उस पर आएगा। यानी हम बहुत तेजी से, कैपेसिटी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें असिस्ट करेंगे इस चीज़ से बचाने के लिए। भारत सरकार की तरफ से बेसिकली लॉन्च किया किसने है? भारत सरकार ने। ये कई बार पॉइंट आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? सो इसमें ये होगा कि ये तुरंत वहाँ पर फास्ट ट्रैक करेगा, इसके बाद तुरंत ये असिस्टेंस का काम करेगा। तो एज असिस्टेंस तुरंत यहाँ पर काम करेगा ये, इस चीज़ को देखना है। साथ ही साथ यहाँ पर डिसास्टर रिलीफ देगा, इसे हड़ा हार्ड, HADR नाम दिया गया है, ठीक है? ह्यूमैनिटेरियन, ध्यान से समझना इसे, ऐसे नाम मैं लिख देता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिसास्टर रिलीफ, जिसका मतलब HADR, ये वर्ड यूज किया गया है इसमें। तो यहाँ पर रिलीफ की बात की गई है। एंड इसमें ये है कि ये जो हमारा एक मिशन है, इस मिशन की अगर बात करें तो ये एक आपको स्ट्रैटेजिक, यानी हेल्प हेल्प तो करेगा ही, प्लस साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक ये प्लान बनाकर भी देगा। स्ट्रैटेजिक एंड मेजर स्ट्रैटेजिक चीज़ों को, डिप्लोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजेंसी रिलीफ एसेट,
डिस्पैचमेंट, एंड ये जितने भी फॉरेन नेशन डीलिंग विद द कैटास्ट्रॉफिक डिसास्टर, जो चीज़ें होंगी ऐसे नेचुरल डिसास्टर, उनको हेल्प मिलेगी, मदद करेगा। तो इसमें कह सकते हैं कि इंडिया ने इस चीज़ से टू ऐड फॉरेन नेशन डीलिंग विद एन, किसके साथ डील करने वाला है, विद अ कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिसास्टर। तो इस चीज को लेकर नेचुरल डिसास्टर के रूप में उसमें काम करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। अब इसमें है नेशन इन्वॉल्व कौन कौन सा है। सबसे पहले नेशन इन्वॉल्व में अगर बात करें, नेशन इन्वॉल्व कैसा, अब इसमें नेशन वैसे तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन नेशन इन्वॉल्व में एक चीज समझ में आएगा कि कौन सा इसमें इन्वॉल्व, इसमें डोनर कौन है और रिसीवर कौन है। तो सबसे पहले डोनर नेशन की बात करें, कौन सा डोनर नेशन, डोनर नेशन में हमारा इंडिया आता है। कौन सा आता है, इंडिया। इंडिया इसमें काम करेगा, डोनर का काम करेगा, बेसिकली हेल्प करेगा लोगों के लिए। तो ये एक, और इसको हेल्प करने के लिए डोनर का काम करेगा, लेकिन इसे ऑपरेट कौन करेगा, इंडिया की तरफ से। तो इसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड साथ ही साथ इसमें इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्मी अगर बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स साथ ही साथ, ये दोनों मिलकर, क्योंकि यहाँ से हम उन्हें रिलीफ के लिए हमारे यहाँ से कुछ 41 लोगों को एक्सपर्ट बनाया जाएगी टीम 41 लोगों की, जो वहाँ पर रिलीफ का काम करेगी, बचाने का काम करेगी। तो उसमें आर्मी भी हमारे यहाँ से जाएगी, एयरफोर्स भी जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो इंडियन आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स, इसमें सारा आ जाएगा। तो ये फोर्स में, आर्म्ड फोर्स में और भी लोग आ सकते हैं, हमारे यहाँ के जितने भी आर्म्ड फोर्स में, इंडियन आर्म्ड फोर्स में होते हैं, तो वो जो जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी इससे रिलेटेड, वो यहाँ से जाएंगे। रिसिपेंट अगर बात करें कौन इसे रिसीव करेगा, रिसीवर कौन होगा, तो रिपब्लिक ऑफ, अभी फिलहाल में अभी एक ही नेशन का नाम दिया गया, आगे और भी वर्ड में अलग अलग, क्योंकि पहले ही दे दिया गया है कि फॉरेन नेशन के साथ डील करेगा। अभी रिसेंटली क्योंकि वेनेजुएला में हुआ है, तो अभी इसका रिसीवर जो है, इसको डोनर हम है, रिसीव कौन करेगा हमसे हेल्प, वो है वेनेजुएला। क्या है बेटा, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला, जो कि मैंने इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, और इससे साथ ही साथ अभी रिसेंटली भूकंप आया है, जिसमें 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड इसमें मेजर किया गया है। और यहाँ पर हॉरिजेंटली अर्थक्वेक आया था, हॉरिजेंटल अर्थक्वेक आया, जो बहुत डेंजरस होता है और जान माल का नुकसान पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली ये हुआ इसमें। तो ये चीज़, अब आता है कि इसका एम क्या है, इस पूरे इस जो ऑपरेशन अमिस्ताद है, इसका बेसिकली एम की अगर डिस्कस करेंगे हम, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं एम, एम क्या हो सकता है। अब आपको इतनी देर में एक एम का तो पता चल ही गया होगा कि हमारा काम क्या है। तो द मिशन, ये जो हमारा मिशन है अमिस्ताद, मिशन ऑपरेशन अमिस्ताद, अब ऑपरेशन अमिस्ताद का एक है कि सपोर्ट करना, ठीक है। द मिशन सपोर्ट सर्च एंड रेस्क्यू, उसमें क्या है कि ये क्या करेगा, सपोर्ट, सपोर्ट किस में बेटा, सपोर्ट सर्च करना, जो लोगों को नुकसान, जो लोग नहीं मिल रहे, कुछ ऐसा है, या उनको सर्च करना, फिर उसके साथ साथ उनको रेस्क्यू करना, रेस्क्यू करना, दोनों चीजें इसमें। तो ये है, साथ ही एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं। अब रेस्क्यू करने के बाद इतने में तो काम छोड़ना नहीं, काम नहीं, काम इतने में तो होगा नहीं। जो रेस्क्यू हो जाएंगे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये मेडिकल हेल्प कराना, ये आप यहाँ पर इसमें जोड़ सकते हैं, मेडिकल केयर, एंड देन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन वेनेजुएला अफेक्टेड एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल अथॉरिटीज। तो इसके बाद इसमें साथ मेडिकल केयर, मेडिकल केयर के साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इसमें उनके लिए खाना, चीज़ें, उनके लिए अच्छी स्पेस वहाँ पर उतारना, लेकर जाना, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे, कैसे भी करके हम कुछ ना कुछ उनके लिए। ये बेसिकली एम है। अभी खास करके किसके लिए है, वेनेजुएला के पीपल के लिए। तो वेनेजुएला, ऐसे अगर बाद में कहीं होता है तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। अभी साथ में फिलहाल हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम एक पॉइंट पे और आते हैं, इसकी कुछ की फीचर्स है। so, कैसे हम इतनी बात कर रहे हैं, ये देने की बात, इसमें हेल्प करने की बात, तो क्या इसमें कुछ तो हमने स्ट्रेटजी बनाई होगी, ये कैसे हेल्प करेंगे, क्या क्या हमारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा, कैसे काम, मैंने बताया आर्मी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है। तो ये दोनों करेंगे, तो इसका कितनी हम चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, क्या क्या हम वहाँ पर देंगे,
ये सिस्टम है पूछने का, बताने का, ठीक है। पहला ये है एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क। पहला क्या किया जाएगा बेटा, एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क, एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क। एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क क्या है? एयरलिफ्ट मूवी देखी है आपने? जैसे उस टाइम पे कोई दिक्कत आती है तो वहां पर एयरफोर्स से ऐसे जाते हैं लोग और ये लोग उन्हें बचाते हैं, तो स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स, स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क, ये हम इसके अंदर ये है कि ऑपरेटेड बाय टू हैवी इंडियन एयरफोर्स, टू हैवी लिफ्ट इंडियन एयरफोर्स के साथ काम किया जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख दो, इसमें टू हैवी लिफ्ट, टू हैवी लिफ्ट इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में जरूरत नहीं इसके, इसका पूरा नाम है और C-17, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स C-17, समझ आ गया? इसको लिख लेना। तो ये क्या करेंगे, इसमें एक ग्लोब मास्टर स्ट्रेटजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिस्पैच टू इंश्योर रैपिड ट्रांजैक्शनल डिलीवरी, जल्दी से जल्दी हो पाए, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए, चीज़ें सही काम कर पाए। और क्योंकि एयरफोर्स है तो जाहिर सी बात हो माहिर होती है इसमें जो भी हेल्प करने में फटाफट, और वो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली कि कैसे डिसास्टर से बचना, डिसास्टर पे अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना, और हर चीज़ का सोल्यूशन के साथ, कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं हो सकता है घबरा जाए, हो सकता है डर लगे, कहीं ऐसा नहीं। आर्मी थोड़ा सा इस चीज़ों से कम डरती है, वो मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होती है उनमें, तो वो चीज़ें इसमें रखी गई। साथ ही साथ इसमें टास्क फोर्स रखा जाएगा, टास्क फोर्स, टास्क फोर्स मतलब जो इनको रिलीव कराएगा, जो चीज़ें एक्सपर्ट्स होंगे बेसिकली। इसमें 41 मेंबर्स इसमें एक्सपर्ट रखेंगे, 41 मेंबर्स एज एक्सपर्ट, ऐसे लिख लो, मेंबर्स एज एक्सपर्ट इसमें आएंगे, जो कि जिन्हें ये मालूम होगा कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे मेडिकल केयर करानी है, कैसे चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात आती है कि हम इसमें एक कंसिस्टेंसी के साथ जो एक्सपीरियंस है हमारे देश में, जिन्हें रेस्क्यू करना, रिसर्च करना अच्छे से आता है, तुरंत रिस्पांस, डिसास्टर रिस्पांस एक्सपर्ट्स हैं इसमें, वो लोग इसमें लिए जाएंगे, हाईली ट्रेंड है, मिलिट्री मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसमें रखा जाएगा और ये इनमें मदद करेंगे, तुरंत इनमें हेल्प करने में, निकालने में, रिसर्च करने में, रेस्क्यू करने में। नेक्स्ट इज हैवी ह्यूमैनिटेरियन कार्गो, नेक्स्ट हैवी ह्यूमैनिटेरियन कार्गो। ये किस लिए है बेटा, ये किस लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये चीज तो आप समझेंगे। इसमें ये है कि 30 टन ऑफ रिलीफ सप्लाईज, 30 टन, ध्यान समझना, रिलीफ सप्लाई। क्योंकि रिलीफ सप्लाई क्यों किया जाता है, आपको सभी को मालूम है कि इसमें हार्डर पैलेट्स कंटेनिंग इमरजेंसी शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स एंड एसेंशियल सर्वाइवल गियर, जो भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, चाहे थोड़ा बहुत शेल्टर्स रहने के लिए, ओढ़ने, मतलब उन्हें उस टाइम तक, जब तक डिसास्टर की चीज़ चल रही हैं, घर वर सब टूट गए हैं, वो खुले में कैसे रहेगा, कैसे आदमी का सर्वाइव करेंगे, तो उनके खाना पीना और उनके लिए थोड़ी व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ कहीं कैंप टाइप का लगा दिया जाए तो वहाँ सभी को रख दिया जाए, उस टाइप से यहाँ पर चीज़ें। टारगेटेड मेडिकल सप्लाई नेक्स्ट है, इसमें टारगेट किया जाएगा मेडिकल सप्लाई, किसको किसको जरूरत है तुरंत उसको प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, मेडिकल सप्लाई की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मेडिकल सप्लाई भी टारगेट किया जाए, इसमें 6 टन ऑफ टारगेटेड मेडिसिन इसमें रखी गई, 6 टन ऑफ टारगेटेड मेडिसिन रखा जाएगा, जिससे लोगों के लिए हेल्प हो सके। इसके बाद आर्मी फील्ड, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल डिप्लॉयमेंट, इसके नेक्स्ट पॉइंट, आर्मी फील्ड मेडिकल डिप्लॉयमेंट, हॉस्पिटल डिप्लॉयमेंट, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल डिप्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या डिप्लॉय, सेल्फ रिलायंट, रिलायंट। तो अगर हम इसमें सेल्फ रिलायंट इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल्स विद इक्विपाइड, जो भी हमारा इसमें आएगा टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी सर्जरीज, जो जरूरत होंगी वो इसमें रखी जाएंगी, छोड़ी जाएंगी।
समझ आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद है इसमें एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है इसमें, भीष्म क्यूब टेक्नोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो भीष्म, भीष्म पितामह का नाम सुना ना, वही है इसमें भीष्म, इस लेकिन इसके अर्थ अलग है, लेकिन भीष्म इसमें रखा गया है। ये बेसिकली टू, भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव टू फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, लिख लो इसको यहाँ से। ये दो यूज किए जाएंगे, टू क्या, भारत लिख लो कि नाम जाएगा भारत का, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव, हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हिता मैत्री, ठीक है, ये टू ये रखे जाएंगे। इससे होगा क्या कि यहाँ पर स्टेट टू द आर्ट मॉड्यूलर एंड कंप्लीटली पोर्टेबल फील्ड हॉस्पिटल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तुरंत वो चेंज होता रहे और वहाँ पर लोगों की मदद करते रहे। एक जगह ठीक हो गया, वो हॉस्पिटल उठ के दूसरी जगह से पोर्टेबल होगा या हॉस्पिटल डिलीवरी कराई जाएगी वहाँ पर। खास करके अगर हम सिग्निफिकेंस इसका देख लें तो ऑपरेशन जो हमारा अमिस्ताद है, अमिस्ताद में हाईलाइटेड ये है कि इंडिया का रोल एज अ ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से जाना जाएगा, ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से इसमें दिया जाएगा। इंडिया, इंडियाज रोल क्या होगा, ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है, इस चीज को देखेंगे, ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोवाइडिंग टाइमली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डिसास्टर्स, तो इसमें हमारा माना गया है इसमें, तो ये चीज एक मेन रखा गया है, तो ये देखा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहेगा, इससे इंडिया की एक अपनी छवि बनेगी, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीज़ें भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई अगर इससे रिलेटेड है। अब इसके पहले जैसे लास्ट ईयर निसार आया था, ऐसा नहीं कि ये बाहर अपने इंडिया में भी करेगा, लेकिन बाहर विदेशों के लिए खास करके इससे दो तीन चीज़ें फ़ायदा रहे। एक तो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड भी चीज़ें आएंगी, कुछ हमारे रिलेशन अलग तरीके से, एक होता है कि चाहे वो चाहे फोर्स हो चाहे वो ऐसे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, रिलेशन बढ़ेंगे, ताकत बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक स्टेप, अच्छा स्टेप लिया है भारत ने, तो ये चीज़ें होती भी हैं और करती भी हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है।